जब हनुमान जी महाराज ने दक्षिण की ओर मुख किया था और दक्षिण दिशा पर विजय प्राप्त की थी, उसमें लंका भी थी और उसमें यम देवता भी थे और शनि देव भी थे। शनि महाराज पर जब विजय प्राप्त की थी तो शनि महाराज की शरण में हनुमान जी महाराज विराजमान हो गए थे। हनुमान जी के उल्टे पांव में शनि महाराज विराजमान थे और हनुमान जी महाराज के चरणों में शनिदेव बैठकर ये बोले थे कि प्रभु, आज से मैं और मेरा दिन आपका। जिस प्रकार से जो राजा जिस राज्य को जीत लेता है, जो देश जिस देश को जीत लेता है दूसरे अन्य देश को, उस पर उसकी ही व्यवस्था चलती है, उसी प्रकार से शनिदेव हनुमान जी की शरण में चले गए। न्याय के देवता हैं, गलत होने देते नहीं और सही को सही और गलत को गलत ही फैसला देते हैं। लेकिन शनिदेव महाराज कहते हैं कि स्वभाव के थोड़े से क्रोधी हैं, वो जल्दी से प्रसन्न नहीं होते, मानते नहीं। लेकिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए एक बहुत ही सरल उपाय है, वो है हनुमान जी की आराधना। जिस भी व्यक्ति को हड्डी से संबंधित पीड़ा है, कष्ट है, कोई नसों से संबंधित पीड़ा कष्ट हो जाए, दुर्घटना इत्यादि हो, गाड़ी घोड़ा ज्यादा नुकसान करता हो, उन जातकों को, उन भक्तों को शनिवार के दिन हनुमान जी के यहाँ तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए, पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए। शनिवार के दिन हनुमान जी को कढ़ाई का कोई भी प्रसाद हो, लड्डू हो, बूंदी हो, हलवा हो, कोई भी कढ़ाई का प्रसाद हो, तला हुआ प्रसाद हो, घी का हो, तेल का हो, भले वह प्रसाद हनुमान जी महाराज को, प्रसाद लेकिन शुद्ध होना चाहिए। हनुमान जी को पान, डंडी वाला एक पान, माने लड्डू, 2 लौंग या अन्य कोई प्रसाद हनुमान जी को, और एक सुपारी हो साबुत, आप यथा योग्य दक्षिणा हो। हनुमान जी महाराज के आगे जाएं, अपने हथेली पर रखें। हनुमान चालीसा में हनुमान अष्टक का पाठ आता है। बाल समय रवि बख्श लियो तब तीनों लोग बंधियारो, ताई सो त्रास भयो जब कोई संकट काहू सुजात हटारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारा। कोर्ट कचहरी का भय हो, थाना फौजदारी का भय हो, किसी प्रकार का आरोप लगेगा हो जो आपने नहीं किया फिर भी लग गया आपके ऊपर, कोई भी ऐसी दुर्घटना घटती हो, गाड़ी घोड़ा नुकसान होता हो, आप कम से कम 8 शनिवार हनुमान जी के जाएं, तिल के तेल का दीपक जलाएं, पान की डंडी, साबुत सुपारी, दक्षिणा, लड्डू, 2 लौंग पान पर रखें, आगे हाथ में रखें, हनुमान अष्टक का 8 बार पाठ करें। पाठ करने के पश्चात हनुमान जी महाराज को निवेदन कर दें, अपनी प्रार्थना और कामना कर दें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी के दोनों चरणों का दर्शन करें और हनुमान जी महाराज के चरणों में शनिदेव विराजमान रहते हैं, उन्हें प्रणाम करके अपनी कामना करें। जाने जानी गलती और भूल की 8 बार नाक रगड़ के क्षमा मांग ले। आप ये उपाय करके देखना बंधुओं, कुछ कामना हो तो भी और नहीं कामना हो तो भी आप 8 शनिवार कम से कम हनुमान जी के मंदिर जाकर ये उपाय करें, पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं। आपकी और आगे इच्छा हो तो आप उस दिन गली मोहल्ले में घूमने वाले श्वान हो, काली गैया हो, इनको आप कुछ खाने का सामान, चारा इत्यादि, श्वानों को बिस्किट इत्यादि, दूध, कुछ भी आप खिला पिला सकते हैं। आप देखेंगे आपको हनुमान जी की विशेष कृपा की प्राप्ति होगी। आप किसी पदोन्नति की तैयारी कर रहे हैं, आपको हो नहीं पा रही, अटकाव है, आपकी पदोन्नति कहीं रुकी पड़ी है, तो आप हनुमान जी का उपाय करेंगे, आपको पदोन्नति होगी। कहीं आप किसी मामले में फंस गए हैं, कोई कोर्ट कचहरी चल रहा है, आपको विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 8 शनिवार हनुमान जी के जाके ये उपाय करें, उन्हें निवेदन करें। आप किसी भी समस्या से ग्रस्त है या नहीं है, हनुमान जी के जाके चरणों में शनिदेव की प्रार्थना और कृपा, हनुमान जी की आराधना से शुरुआत करें, आपको कृपा होगी, कामना पूरी होगी। क्यों कि शनिदेव के स्वामी हनुमान जी हैं, इसलिए शनिवार का दिन हनुमान जी का है। शनिदेव की उपासना भी सफल नहीं हो सकती, लेकिन हनुमान जी की आराधना अगर शनिवार को आप करेंगे तो बंधुओं 100% हनुमान जी महाराज आप पर कृपा करेंगे, आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और शनिदेव स्वयं प्रसन्न है इस बात से कि जो हनुमान जी की, मेरे प्रभु की, मेरे इष्ट देवता की आराधना करेगा, मैं उस पर अपनी कृपा की दृष्टि डालूंगा, उसको सौम्यता की दृष्टि डालूंगा, खूब वरद और आशीर्वाद दूंगा। आप देखिए आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आएगा।